सुप्रिया ने अभी तक कॉल किया है ना, उसका कॉल लग रहा है। क्या हुआ? तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? बहुत बहुत कॉल्स किए मैंने सुप्रिया को, फोन नहीं उठा रही है। रिलैक्स मीरा, जब वो घर से निकलेगी तो मुझे कॉल कर लेगी, और अगर नहीं भी किया तो मैं इन तीनों को पिक करने के लिए चला जाऊंगा। मुझे पता है कि वो कहाँ मिलने वाले हैं। ये कोई ना छुड़ाए, लोगों को कैसे कंट्रोल करिए? अगर हमें ये पता चल जाता ना, सब सॉर्टेड होता। नहीं, मैं छोटू को यहाँ नहीं रख सकती, उसकी जान खतरे में है। शिरीष को फोन करती हूँ। शिरीष, फोन उठाइए। बहुत ज्यादा टम्बो मिस्टर चौधरी, मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि प्रेरणा पूर्णिमा मुझे क्या दिखाने का ट्राई करी, क्या किस तरफ है उनका इशारा। मैं तुम डम नहीं हो, इस वक्त घबराई हुई हो, और मुझे ऐसा लगता है अगर मैंने तुम्हें यहाँ पर अकेला छोड़ा ना तो इस घबराहट में तुम कोई गलती ना कर दो। सुनो, उनसे मिलने का टाइम हो रहा है, मैं गाड़ी निकालता हूँ, तुम चलो मेरे साथ। हाँ ठीक है, आप चलिए, मैं ईशू को देखकर आती हूँ, मैं उसे इन्फॉर्म कर देती हूँ। माँ जी, हटिए हटिए, आप क्या कर रही छोटू के साथ? छोटू, छोटू, क्या करी हो? मतलब मुर्गा खाना सिखा रही थी इसे, जैसे मैं खाती हूँ। ले बेटा, खा। खा, 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 खा। और तू कहाँ गई थी बिना बताए? आजकल अपनी सास से सारी बातें छिपाने लगी है। आगे से छिपाएगी? ईशू, 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 पूर्णिमा, पूर्णिमा, पूर्णिमा सुनो, मैं ना सुप्रिया को बचाने की पूरी कोशिश करूंगी, पर प्लीज तुम मुझे बता सकती हो तुम उस दिन क्या कह रही थी? प्लीज साफ साफ मुझे बताओ ना, जल्दी बोलो प्लीज। पूर्णिमा, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। तुम क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुम्हारी सास ने तुम्हें मारा है, कैसे मारा है, कैसे कंट्रोल किया है? प्लीज बताओ ना मुझे। मीरा, मिस्टर चौधरी, क्या कर रही हो तुम यहाँ पर? लेट हो रहे नहीं, हो। वो पूर्णिमा, पूर्णिमा कहाँ? तुमने फिर से पूर्णिमा को देखा? वो कुछ कुछ बताने वाली थी मुझे। पर अभी तो यहाँ सिर्फ पानी है। सी, ये शेप, ये कहीं देखा देखा लग रहा है। ये चौधरी, वो प्रेरणा भी पेड़ के पास ऐसा ही कोई शेप छोड़ के गई थी। पर ये किस चीज का शेप है? पर ये तो बेबी जैसा लग रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई उसकी बेबी को हर्ट करने वाला? छोटे बेबी जैसा, छोटा बेबी और छोटी गुड़िया। ये शेप आपको कोई डॉल जैसा नहीं लग रहा है? लग तो रहा है।
मीरा, अभी हम लेट हो रहे हैं, हमें चलना चाहिए। वो लोग हमारा वेट कर रहे होंगे, ये हम कार में डिस्कस कर लेंगे। मीरा चलो जल्दी, लेट हो रहे हैं, लेट्स गो। रुको। अभी अभी तो शिरीष बाहर से आया है, पहले इसे चाय पिला, उसके बाद घूमने चले जाना। हाँ, अभी से भाग रहे हो? हम भाग कहाँ रहे माँ जी? वो शिरीष कह रहे थे कि छोटू इतने दिन से रो रहा है ना सबको देख के, तो इसीलिए उसे कहीं बाहर घुमा लाते हैं। शिरीष कह रहा है? हाँ, शिरीष हाँ। आप कह रहे थे हाँ ना? माँ, वो मैं ये कह रहा था कि हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, घुमा कर लेकर आओ मेरे पोते को। हाँ, जा। पर शिरीष, जी माँ। गाड़ी ध्यान से चलाना बेटा। हाँ? हाँ माँ, हाँ। टाटा। मैंने उनसे यही मिलने के लिए कहा था। यहाँ से थोड़ी दूरी पर ही हाईवे है, फिर वो हाईवे पकड़ के निकल सकते हैं। इसका तो कॉल अभी भी नहीं लग रहा है। लग जाएगा, फोन करिए। नेटवर्क ही नहीं है मेरे फोन में। मिस्टर चौधरी, ललिता, सफिया। मैं किसी चुड़ैल को पहली बार शॉपिंग करते हुए देख रहा हूँ। देखो कैसे शॉपिंग करते हैं। पर ये अजीब बात नहीं है। शिरीष, सुप्रिया, छोटू वो घर से निकल गए। ये तो बहुत चिल लग रही है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। अजीब नहीं, बहुत अजीब बात है। कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये चाहती क्या है? ये कहाँ जा रही है? मीरा, इसके पीछे चलते हैं। कुछ ना कुछ तो है जो उसके दिमाग में चल रहा है, पता लगाते हैं। चलो चलो। इसे क्या हुआ? सुनो, मैं देख कर आता हूँ, तुम उसके पीछे अकेले नहीं जाओगी। यहीं रुको, मैं आता हूँ। एक्सक्यूज मी, यहाँ पर भी एक लड़की खड़ी थी, आपने देखा उसको? नहीं। मीरा कहाँ चली गई?
जानबूझ के दरवाजा बंद कर दिया। कोई है? ओह, हेल्प! हमें बस हाईवे पे जाके उनसे मिलना है। मीरा दीदी और आयन भाई ने मुझे वादा किया है कि वो कैसे भी करके हम तीनों को यहाँ से निकालेंगे और कहीं दूर ले जाएंगे। सिरिश क्या कर रहे हो? सिरिश आगे तो कोई भी नहीं है, पैसे क्यों चला रहे हो? गाड़ी खड़ी कर दी सिरिश। हेल्प! ओह गॉड!
मीरा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तुमसे बोला था वहां पर रुकने के लिए। चलो जल्दी चलो। मिस्टर चौधरी, ये 1 मिनट, ये देखिए कोई ना चुड़ैल का सामान है। ये वो गुड़िया थी। मतलब प्रेरणा और पूर्णिमा बार-बार मुझे इस गुड़िया की तरफ इशारा कर रहे थे। कोई ना चुड़ैल अपना शिकार चुनती फिर उनकी गुड़िया बनाती है। एक मिनट, ये कार शिरीष और सुप्रिया इस कार से आने वाले थे और ये गुड़िया शिरीष की है। इसका मतलब उनका एक्सीडेंट होने वाला है। कॉल करो उन्हें जल्दी। सुप्रिया प्लीज गाड़ी रुकवाओ। शिरीष गाड़ी रोको जल्दी। शिरीष मेरी बात सुनो, तुम्हें गाड़ी रोकनी होगी। सुप्रिया काम करो, गाड़ी से कूद जाओ तुम। मैं छोड़ के नहीं जा सकती। तुम्हें अपनी और छोटू की जान बचानी है, प्लीज गाड़ी से कूदो। कोई ना चुड़ैल शिरीष को मार दिया। हमें लग रहा था कि उसका निशाना सुप्रिया है, लेकिन सुप्रिया तक पहुंचने के लिए ललिता ने शिरीष को निशाना बनाया। I can't believe this. इतना सब कुछ हो गया। पुलिस को लग रहा होगा कि एक एक्सीडेंट है। बताएंगे भी तो पुलिस कौन सा विश्वास करेगी कि उस कोयना चुड़ैल ने शिरीष का डॉल बना के उससे जबरदस्ती एक्सीडेंट करवाया। बाबा जी सही कह रहे थे, ये लड़ाई हमारी है और इसकी जिम्मेदारी हमें लेनी पड़ेगी। सुप्रिया, मेरा दीदी सुप्रिया, I'm really sorry। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं तुम्हें क्या कहूँ। प्लीज खुद को संभालो एंड थैंक यू सो मच हमारी बात मानने के लिए। अगर तुम सही समय पर गाड़ी से नहीं कूदती ना तो 1 नहीं 3 जाने जाती। तुमने अपने साथ साथ छोटू की जान भी बचाई। अब प्लीज अपने भाई के घर जाओ और पीछे मुड़ के मत देखना। मेरा नहीं आयान भैया, थैंक यू। मेरे गहने नहीं है इसमें। क्या? ये देखिए, नहीं है। इसका मतलब उसे जो चाहिए था वो ले गई। और इसका मतलब वो तुम्हारे पीछे नहीं आएगी। वो तुम्हारे पीछे नहीं आएगी। देवी माँ का शुक्र है तुम सेफ हो और छोटू भी सेफ है। तो तुम घर जाओ फिर। आप इन्हें गाड़ी तक छोड़ कर आइए जल्दी। तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है मीरा। ये चुड़ैल हर ग्रहण पे अपना घर बदलती है। क्या हुआ? चंद्र ग्रहण शुरू हो गया मिस्टर चौधरी। इसका मतलब वो कोयना चुड़ैल अपने लिए नया घर ढूंढ रही होगी। इतना कुछ करके भी हम इसे रोक नहीं पाए।
पता नहीं वो चुड़ैल कौन से घर में जाएगी।